अस्सलाम वालेकुम। आज का नेक डिज़ाइन बनाने में जितना ज़्यादा आसान है, देखने में उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसको हम पहले सिलाई करेंगे, बाद में हम इसकी कटाई करेंगे, जिसके लिए हमने बुकरम का एक पीस ले लिया। 11 इंच इसकी चौड़ाई है और 7 इंच इसकी लंबाई है। डबल फोल्ड करने के बाद अपने साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसकी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले चौड़ाई का निशान लगाएंगे। 4.25 इंच इसकी हम चौड़ाई रखेंगे, क्योंकि हम बूट नेक बना रहे हैं। इस नेक की चौड़ाई हम ज़्यादा रखेंगे और लंबाई हम कम रखेंगे। 4.25 इंच की चौड़ाई पर निशान लगाएंगे, 4 इंच की लंबाई पर निशान लगाएंगे। लेकिन जो हम आगे से थोड़ा सा इसको स्टाइलिश बनाएंगे, उसके लिए कट लगाएंगे 1.5 इंच पर। ठीक है, तो 1.5 इंच का भी एक निशान लगाएंगे। 1.5 इंच के निशान की हम चौड़ाई आधा इंच रखेंगे। बॉक्स शेप में हम इसको डिज़ाइन करेंगे, जिसके लिए हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से इसकी मार्किंग करने के बाद अभी जो राउंड नेक है इसकी मार्किंग करेंगे, जिसके लिए जितनी चौड़ाई में हमने 4.25 इंच की चौड़ाई पे ऊपर की तरफ निशान लगाया था, नीचे की तरफ भी हम 4.25 इंच की एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। ठीक है, अभी कॉर्नर वाली साइड से हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि हमने इसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, इसलिए हम कॉर्नर वाली साइड से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसको एक राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। अगर आप इसको डीप नेक बनाना चाहते हैं तो आप कॉर्नर वाली साइड से 1 इंच का निशान लगाएंगे और फिर इसको शेप देंगे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं चाहिए, इसलिए हमने कॉर्नर वाली साइड से 1.5 इंच का निशान लगाया। आउटसाइड की तरफ से हम 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। आउटसाइड की तरफ से मैंने बाकायदा मार्किंग नहीं की, क्योंकि मैं इस तरह से भी इसकी इजीली कटिंग कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, आप फर्स्ट टाइम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप लाजमी तौर पर पहले 1-1 इंच के प्रॉपर डॉट्स बनाएंगे, फिर इसको ड्रॉ करेंगे, इसके बाद फिर आप इसकी कटिंग करेंगे। आउटसाइड की तरफ से 1 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है और ये देखिए इसकी परफेक्टली शेप बन चुकी है। अगर आप भी हर रोज़ स्टिचिंग करेंगे तो आप भी इतनी परफेक्टली शेप बना सकेंगे बिना ड्रॉ किए। अभी जो पट्टी हम डिज़ाइनिंग के लिए तैयार करेंगे उसकी चौड़ाई 1 इंच है और इसकी लंबाई तकरीबन 27 इंच है। एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हम इसको पेस्ट करेंगे। अगर आपकी प्रिंट शर्ट है तो आप इस पट्टी को प्लेन फैब्रिक पर बनाएं। अगर आपकी प्लेन शर्ट है तो आप इस पट्टी को प्रिंट फैब्रिक पर बनाएंगे तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अभी जो नेक हमने कटिंग किया था, इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। कॉर्नर पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसको ग्लू से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि ईद के दिन है, रश बहुत ज़्यादा है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको हम सिलाई लगाकर फोल्ड करें, इसलिए हमने इसको ग्लू लगाकर जल्दी से फोल्ड कर लिया। अगर आप इसको ग्लू लगाकर अच्छे से आयरन कर लेते हैं तो ये अपनी जगह पर स्टिल रहता है। फिर चाहे आप थोड़ी देर बाद इसको सिलाई करें या फिर आप अगले दिन भी इसको सिलाई करें तो ये फैब्रिक निकलेगा नहीं। ये चाहे आप इसको सिलाई लगाएं या आप इसको ग्लू से फोल्ड करें, एक ही बात है। इसके बाद हम इसकी जो सेंटर है इस नेक डिज़ाइन की, इसको हम हाईलाइट करेंगे। इस बुकरम वाले नेक को फोल्ड करेंगे, अच्छे से इसका सेंटर बनाएंगे, इसकी क्रीज बिठाएंगे सेंटर में और मार्किंग भी कर लेंगे, ताकि जब हम इसको शर्ट पर अप्लाई करें तो इसका सेंटर मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो पट्टी हमने रेडी करनी है, इसको भी दोनों साइडों से हमने 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ना है और इसकी कटिंग कर देनी है। ये जो फैब्रिक हम 1/2 इंच का दोनों तरफ छोड़ेंगे, इसको भी ग्लू लगाकर अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने इसकी तैयारी अच्छे से करनी है। सिलाई करते वक्त सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे। 2 सिलाइयों से ये नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसी तरह और भी आसानी से बनने वाले नेक डिज़ाइन अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसमें बहुत ही खूबसूरत से नेक डिज़ाइन बनाए गए हैं और वो भी आसान तरीके से स्टिचिंग करने वाले। ठीक है, अभी जो पट्टी हमने तैयार किया है, इसको सेंटर से हम हाफ़ करेंगे और एक मार्किंग कर लेंगे। अभी ये जो हमने सेंटर में मार्किंग की है, इसको हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे दोनों तरफ। ये देखिए 1/2 इंच का निशान हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो नेक है यहाँ पर भी हमने 1/2 इंच का फासला रखा हुआ है। ठीक है, खोलेंगे तो 1 इंच का फासला होगा, डबल करेंगे तो 1/2 इंच का फासला होगा। फिर इस तरह से हम इसकी फोल्डिंग बिठाएंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग बिठा लेनी है और इसको ग्लू लगाकर आपने सेट कर लेना है। अच्छा, अगर ये फ़ोल्ड करने का तरीका आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा से देखें, बल्कि बार बार देखें, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड किया है। और इसके सेंटर में 1 इंच का फासला हमने रखा है, जितना कि हमने जो बुकरम पर नेक कटिंग किया था उसमें भी हमने सेंटर में 1 इंच का ही फासला रखा था। अभी हम इसके किनारों पर ग्लू लगा के अच्छे से इसको सेट कर लेंगे और जिस लेस को हम इस पर लगाएंगे, इसके फ्लावर्स हम कट करके इसको लगाएंगे। हम पूरी लेस, अगर आप पूरी लेस लगाना चाहते हैं तो आप पूरी लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 2-2 फ्लावर्स इसके कट करके वो लगाऊंगी। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल हम इसको देंगे और इन फ्लावर के सेंटर में हम लास्ट पे मोती भी लगाएंगे। तो इस नेक डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक देखनी आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी,
क्योंकि बहुत ही खूबसूरत नेक बनने वाला है ये। इसीलिए आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको ये तरीका कैसा लगा सिलाई करने का। अच्छा, अभी एक जो फ्लावर है इनको हमने सेंटर में लगा दिया है और साइडों पर जो हम फ्लावर्स लगाएंगे इनको आप या तो इंची टेप की मदद से मैयर करके इनका फ़ासला एक जैसा रखें। अगर आप ऐसे भी अंदाजे के मुताबिक लगा सकते हैं, इनका फ़ासला अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, आप फ़र्स्ट टाइम इसको बना रहे हैं, तो लाजमी तौर पर आप इसको इंची टेप की मदद से मैयर करें। 2 इंच का फ़ासला रखें इस दरमियान में या 1.5 इंच का फ़ासला रखें, तो इसको मार्किंग करके फिर ही आप इसके फ्लावर्स अटैच करें। अभी हम शर्ट का फ्रंट पैनल ले लेंगे और जो बुकरम पर नेक हमने कटिंग करके पेस्ट किया हुआ था इसको शर्ट पर लगाएंगे। इससे पहले हम शर्ट का सेंटर हाईलाइट करेंगे अच्छे से। फिर इसके बाद हम इस बुकरम वाले नेक को शर्ट पर रखेंगे और जो इसका सेंटर है वहाँ पर हमने सिर्फ इसको स्टिच करना है। अभी हमने इसकी जो राउंड शेप वाली नेक है वहाँ पर इसको स्टिच नहीं करना। इस तरह से पहले मैं आपको मार्किंग करके अच्छे से बता दूँ कि हमने कहाँ से सिलाई शुरू करनी है और कहाँ पे ख़त्म करनी है। आपने बुकरम से तकरीबन 1/2 इंच ऊपर से सिलाई शुरू करनी है और ये जो हमने बॉक्स शेप इसकी बनाई हुई है जस्ट हमने यहाँ पर इसको स्टिच करना है और यहाँ पर ही सिलाई को हमने ख़त्म करना है। ये देखिए जो मार्किंग मैंने ये वाली की हुई है ना, यहाँ से आपने सिलाई को शुरू करना है और यहीं पे आपने सिलाई को ख़त्म करना है। एक्स्ट्रा धागे आप साथ साथ कट करते रहेंगे ताकि नेक डिज़ाइन में नीटनेस बरकरार रहे। अभी ये सेंटर से स्टिच करने के बाद एक तरफ से हम नेक उठाएंगे और जो हमने पट्टी रेडी की हुई है इसको इस तरह से रखने के बाद हम सिलाई लगाएंगे। याद रहे कि ये पट्टी भी आपने वहीं से रखनी है जहाँ से हमने 1/2 इंच ऊपर से सिलाई शुरू की हुई है ना, इस सिलाई के बराबर से आपने इस पट्टी को रखना है ताकि जब हम राउंड नेक की सिलाई लगाएं तो ये पट्टी के किनारे उसी राउंड नेक में कवर होने चाहिए। इस तरह से अब इसको रखेंगे और सिलाई लगाएंगे और इसको हम सेंटर से 1/2 इंच का जो फासला एक तरफ का वो हम रखेंगे। इस फासले को अच्छे से मेंटेन करने के लिए हमने इसके लास्ट में भी सेंटर में मार्किंग कर लेनी है, पट्टी पर भी मार्किंग करनी है और शर्ट पर भी मार्किंग करनी है और फिर इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए फिर आपने इसके लास्ट पे आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, सिलाई लगाते हुए आपने लास्ट से इसके जो कॉर्नर्स हैं इन पर भी सिलाई लगा लेनी है। पहले हम इनसाइड की सिलाई लगाएंगे, इसके बाद हम आउटसाइड की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये सिलाई लगाते वक्त आपने अच्छे से ये ख्याल रखना है कि जो आपकी पट्टी है इसको आपने 1/2 इंच ऊपर की तरफ से ही शुरू करके लगाना है, तभी इस पट्टी के किनारे राउंड नेक की जब सिलाई लगेगी तो उसमें कवर होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और भी आप किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग या कटिंग देखना चाहते हैं तो चैनल को विज़िट ज़रूर करें एक दफ़ा। आपको बहुत ही खूबसूरत से नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र कटिंग, शर्ट कटिंग और बेबी ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ आपको मिलेंगे जो कि ईद के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाले हैं। अभी पट्टियों की सिलाइयों को मुकम्मल करने के बाद जो राउंड नेक की सिलाई रह चुकी थी हमारी उसको कंप्लीट करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके सेंटर में इसको अच्छे से कट करेंगे। इसको कट करने के बाद आपने इस टोटली इस नेक में छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं और फिर आपने इसको पलटना है। कट्स लगाए बगैर नहीं आपने पलटना। और जो बॉक्स हमने बनाया इसके कॉर्नर पर भी आपने अच्छे से कट लगाने हैं, लेकिन आपने सिलाई नहीं कट करनी। ठीक है, बहुत एहतियात के साथ आपने ये कट्स लगाने हैं। ये किनारे भी आपने छोटे छोटे से इसके कट करने हैं और जब आप राउंड शेप के गले के कट लगाएं तो आप इस तरह से कट्स लगाया करें कि इसमें से फैब्रिक निकले। जब इसमें से फैब्रिक निकलेगा तो फिर आप इसको पलट कर सीधा करेंगे तो ज़्यादा नीटनेस तरीके के साथ आपका ये नेक डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, अब इस तरह से ये देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग की है तो हमें किसी भी नोकदार चीज़ से इसकी नोक नहीं बनानी पड़ी, बल्कि ऑटोमेटिकली इसकी नोक जो है ना वो बन चुकी है। ये देखिए इस तरह से इसकी नोक बनी है और इस तरह से इसकी शेप भी बनी है। बहुत से आपने नेक डिज़ाइन देखे होंगे जो ये पट्टी लगाएंगे लेकिन गोल गले के साथ इस पट्टी को लगाएंगे, लेकिन हमने इस पट्टी को सिंपली गोल गले के साथ नहीं बनाया बल्कि हमने इसमें इसके सेंटर में एक बॉक्स भी बनाया जिसकी वजह से ये नेक बहुत ही खूबसूरत और एक डिफरेंट सी लुक दे रहा है। इसी तरह से आप भी थोड़ा अलग डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अभी जो फ्लावर्स हमने लगाए हैं इस पट्टी के साइडों पर, इसके सेंटर में हम ये 3-3 मोती अटैच करेंगे। बिल्कुल चारों तरफ पर आप इसी तरह से मोती लगाएंगे, सेंटर में टसल्स लगाएंगे और हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।